Started? Okay, now for this theorem बच्चों आपको 45, 45, 90 डिग्री थ्योरम याद होना चाहिए। सबको याद है ना 45, 45, 90 डिग्री थ्योरम? एक बार रिवाइज करा देता हूं। इफ आई टेक अ ट्राइंगल, मैंने ट्राइंगल लिया। इफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर, एक एंगल है 45 डिग्री, सेकेंड एंगल है 45 डिग्री एंड थर्ड एंगल है 90 डिग्री। तो ये ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? 45, 45, 90 डिग्री ट्राइंगल। कोई डाउट? ओके, अब ये एग्जैक्टली वैसे तो नहीं बनाइए, क्योंकि अगर 45, 45 डिग्री है ना, तो उसके अपोजिट के साइड्स रहेंगे, वो भी क्या रहेंगे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट। वो भी क्या रहेंगे? बराबर, ये भी क्या रहेंगे? और ये जो 45 डिग्री के अपोजिट साइड है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, कितना होता था? क्या है? 1/√2 इंटू बराबर 1/√2 इंटू ये हम लोगों ने पढ़ा है। ओके चलो, लेट्स स्टार्ट विद द सम। रीड अंश, क्या सम दिया है? For finding AB and BC with the help of the information given in figure 2.20, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। हमको क्या फाइंड करना है बच्चों? वी नीड टू फाइंड ए बी एंड वी नीड टू फाइंड बी सी। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन जो फिगर में दिया है उससे और एक्टिविटी कंप्लीट करके अपने को क्या फाइंड करना है? ए बी और बी सी। ठीक है, चलो लेट्स डू इट नाउ। ए बी इक्वल टू बी सी, क्यों है ये? बिकॉज आपको दिया ना आइडेंटिकल मार्क्स से, ए बी इक्वल टू बी सी। क्या ये? दिस इज गिवन। पहला बॉक्स कंप्लीट हो गया। ए बी इक्वल टू बी सी क्या है? गिवन। अच्छा बच्चों, अगर ए बी इक्वल टू बी सी रहेगा तो इसके अपोजिट के एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। हो गए कि नहीं? कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं? तो ये वाला एंगल बी ए सी किसका कॉन्ग्रुएंट रहेगा? बी सी ए। बराबर है कि नहीं? ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके अपोजिट के एंगल्स भी क्या हो गए? एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स। एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स क्या हो जाते हैं? वो कॉन्ग्रुएंट। बराबर, तो आपको एंगल बी ए सी किसको कॉन्ग्रुएंट होगा? किसको कॉन्ग्रुएंट होगा? एंगल बी सी ए, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी ए। ओके, तो बच्चों अगर ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा आपका? कैसे होगा 45, 45, 90 डिग्री ट्राइंगल? अच्छा, ये मैं रब कर देता हूं। मैंने बोला है कि आपको ये दोनों एंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट। बराबर, तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो कितना होता है? एवरीवन एग्रीज? मैं अगर प्लस करूंगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है, इसको मैंने एक्स ले लिया। क्या ले लिया? एक्स। एंगल ए को मैंने ले लिया एक्स। एंगल बी कितना है? एंगल बी कितना है? 90। एंगल सी को क्या ले लिया है? एक्स इक्वल्स टू 180। एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 180 है, प्लस 90 उधर गया तो क्या हो गया? तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 180 माइनस 90, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 90/2। 90/2 कितना हो जाता है? 2 1 2, 2 45 90। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 45, और x का वैल्यू कितना हो गया? कोई डाउट? अपना ट्राइंगल कौन सा हो जाता है ये? 45, 45, 90 डिग्री ट्राइंगल। कोई डाउट? ओके, तो अभी आपको दिया था ए बी इक्वल टू बी सी, आपने कहा गिवन, क्योंकि आइडेंटिकल मार्क्स दिया है, उसके अपोजिट के एंगल्स भी इन्होंने दिया है कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो मुझे बताओ साइड अपोजिट टू 45 डिग्री क्या होता है? क्या हो जाएगा? 1/। ओके, तो 45 डिग्री के अपोजिट कौन कौन से साइड है?
एक तो 45 डिग्री के अपोजिट कौन सा साइड है, ए बी, और दूसरा 45 डिग्री के अपोजिट कौन सा है, बी सी। दोनों इक्वल हो गया, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटू ए सी। ए सी मतलब क्या आपका हाइपोटेन्यूज। कोई डाउट यहां तक? ओके, तो नेक्स्ट भी क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटू √8। इधर पे भी आएगा 1/√2। अच्छा, √8 को इन्होंने क्या लिखा, 2√2। कैसे लिखा मालूम है, √8 को 2√2? फैक्टर्स निकाल के देखो, इधर निकालता हूं मैं। √8 क्या है बच्चों, 8 का फैक्टर्स क्या है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। कितनी बार 2 आया, 3 टाइम्स। √8 मतलब 1 2 3। अभी ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो 2 का ग्रुप निकालेंगे और एक 2 बाहर, अंदर क्या बचा, √2। तो √8 को क्या लिखेंगे हम लोग, 2√2। कोई डाउट? और क्यों इन्होंने 2√2 लिखा है बच्चों, ताकि इन लोग है ना √2 और √2 को क्या कर सके, कैंसिल। अब अदरवाइज अपना आंसर क्या रहेगा, 1/√2 इंटू √8। बट इनको पता है कि √8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2√2। तो उन्होंने 2√2 लिखा, तो √2 क्या हो गया, 1 इंटू 2 कितना आया, इसका आंसर कितना आया, समझ में आया आपको? ओके, आपको इंफॉर्मेशन दिया था और आपको क्या बोला था, ये एक्टिविटी कंप्लीट करो और फाइंड करो किसका वैल्यू, ए बी और बी सी। किसका वैल्यू, ए बी और बी सी। तो पहले ए बी इक्वल टू बी सी है कि नहीं है, आइडेंटिकल मार्क्स दिया, क्या है गिवन। दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके अपोजिट का एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट का एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, अब मैंने बोला ये ट्राइंगल कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल हो गया, 45 45। कैसे, मैंने यहाँ पे फाइंड करके बताया आपको, बराबर। a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180। x 90 प्लस एक्स 180, x प्लस एक्स 2x। 90 उधर गया तो क्या हो गया, माइनस 2x क्या हो गया, 90। x 90/2 कितना हो गया, 45। x कितना हो गया, 45। तो ट्राइंगल कौन सा हो गया, 45 45 90। कौन सा ट्राइंगल हो गया, 45 45 90। तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, कौन कौन से साइड है अपोजिट टू 45 डिग्री, एक ए बी है और एक बी सी, दोनों सेम है। तो ए बी इक्वल टू बी सी। तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री का क्या फॉर्मूला है, 1/√2 इंटू, तो क्या लिखा, 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, AC। 1/√2 इंटू AC कितना वैल्यू है, √8। 1/√2 इंटू √8 को कैसा लिखा हम लोग ने, 2√2। क्यों, सो दैट वी कैन कैंसल √2 एंड √2। नाउ 1 इंटू 2 इज हाउ मच, so what is the value of AB and BC? Any doubts? Understood? Okay, चलो अभी आप उसको कॉपी करो। Next sum now. Find the side and perimeter of a square whose diagonal is 10 centimeter. यहाँ पे कहीं फिगर दिया है क्या? ओके, तो आई विल ड्रॉ द फिगर ऑन माई ओन। मैं एक फिगर बना लेता हूं, स्क्वायर। सपोज ऑफ ऑल ये मेरा स्क्वायर है। हमको क्या बोला है, फाइंड दी साइड। ये स्क्वायर को मैं नेम दे देता हूं, ए बी सी डी। ओके, यहां पे कहीं पर भी स्क्वायर नहीं दिया ना, मैंने खुद से एज्यूम किया है, तो मैं इसको लिखूंगा आंसर 6। लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्या लिखा है मैंने यहां पे, let quadrilateral ABCD be the given square। ये दिया नहीं था तो मैंने बना लिया, कोई डाउट? ओके, फाइंड द साइड, विच आर द साइड्स ऑफ दिस स्क्वायर। रौनक, ये स्क्वायर के साइड्स कौन कौन से है मुझे बताओ, कौन कौन से साइड्स है, ए बी है, बी सी, सी डी, एडी। दिस आर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। कोई डाउट? अच्छा, अगर स्क्वायर है तो उसके साइड्स कैसे होंगे, रेज योर हैंड से टेल मी। प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर में आता है, अगर स्क्वायर है तो उसके साइड्स क्या होते, व्हाट, हाउ आर द साइड्स ऑफ स्क्वायर,
बोलो, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट या ऑल साइड्स आर इक्वल। कोई डाउट है? अगर स्क्वायर है तो उसके चारों साइड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। ओके, आपको हमने लिया लेट कोऑर्डिनेटर एबीसीडी बी द गिवन स्क्वायर। तो हियर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, बराबर है ना? AB BC CD AD ये सब क्या है? इक्वल्स टू। क्या रीजन है? प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। क्या रीजन है? प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। ओके, मुझको साइड फाइंड करना था ना, इसके लिए मैंने साइड ले लिया। बढ़िया। अच्छा, ये साइड सब सेम है, ये सारे साइड सेम है, तो इसको मैं एक कॉमन कोई भी एक अल्फाबेट दे दूं। मैं इसको एक्स ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? AB भी एक्स हो जाएगा, BC भी एक्स, CD भी एक्स, AD भी एक्स। कोई डाउट? ओके, तो मैं लिखता हूं लेट AB इक्वल टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू एक्स। कोई डाउट? ओके, क्यों? क्योंकि मेरे को साइड फाइंड करना था, मैंने ये लिख लिया। फाइंड द साइड। अब मुझे बताओ, यहां से एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, यहां पर आप डायगोनल बना सकते हो। ये स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा? कोई बताएगा? ये स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा? रेज योर हैंड्स। ध्यान से देखो, एबीसीडी दिख रहा है स्क्वायर, इस स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा? लास्ट बेंच के गर्ल्स कोई भी बताओगे? डायगोनल बताओ, कोई भी डायगोनल बताओ। बोलो प्रणिता। हाँ, एसी इज अ डायगोनल। बीडी भी डायगोनल होता है। ओके, अगर मैंने एसी डायगोनल बनाया, अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन किया, डायगोनल कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। डायगोनल कितना दिया है? ओके, AB BC CD AD X एंड डायगोनल AC कितना है? 10 सेंटीमीटर। कोई डाउट? अब यहां पर बच्चों इस चीजों से क्या कोई साइड फाइंड कर पाएगा? एक्स का वैल्यू फाइंड कर पाएगा? एनीवन कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हियर। ये इतना इंफॉर्मेशन दिया है, इससे क्या आप एक्स फाइंड कर सकते हो? ध्यान से देखो, लुक एट द फिगर केयरफुली। कैन एनीवन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हियर? यहां पे से एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या? एनीवन? एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? बोलो। स्क्वायर के सारे वर्टेक्सेस 90 डिग्री होते हैं, स्क्वायर के सारे वर्टिसेस 90 डिग्री होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगा? ABC। मेजर एंगल ABC कितना है? 90 डिग्री। प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर। तो मैं क्या बोलूंगा? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड, मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC, बराबर। AB स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर, BC स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर। तो आपको 10 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इससे आपका फाइंड कर सकते हो, एक्स का वैल्यू इजीली मिल जाएगा, बराबर। आपको एक्स मिल गया तो आपको क्या मिल गया? साइड मिल गया। ओके, तो चलो साइड फाइंड करते हैं। कौन सा ट्राइंगल लूं मैं बच्चों? इन ट्राइंगल ABC। कौन सा ट्राइंगल है? ABC। क्या मैं कह सकता हूं मेजर एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री? कैन आई से? व्हाई? व्हाई? प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की प्रॉपर्टी। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो? चलो बोलो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोलूंगा? रेज योर हैंड्स। देयर लास्ट बेंच में कोई गर्ल्स। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट कैन आई से? पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोल सकता हूं? बोलो प्रिया। हाँ, ये वाले ट्राइंगल में। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में। हाँ बोलो। AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या मैं कह सकता हूं कि नहीं? ये देखो, ये अपना ट्राइंगल है ABC, ABC, और ये कितना है? 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही है ना आपको?
हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बाय विच थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। AC कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू AB एक्स स्क्वायर प्लस BC एक्स स्क्वायर। 10 स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, ये पता था ना आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x, डन। 2 यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 100 अपॉन 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 50 100। एनी डाउट स्टिल हियर, ओके, 250 क्या हो गया 100, तो आपका एक्स स्क्वायर क्या हो गया 50, तो एक्स कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50। चलो फैक्टर्स निकालो सब लोग, 50 के फैक्टर्स निकालो, फिर वैसे कॉमन लेंगे, क्या आएगा 50 का फैक्टर्स, स्क्वायर रूट ऑफ 50 के फैक्टर्स, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 2 इंटू 5 इंटू 5, क्या आएगा 2 इंटू 5 इंटू 5, किसका ग्रुप बना है ये, 2 5 का, तो एक 5 क्या हो गया बाहर, x इक्वल्स टू 5 रूट 2, अंदर क्या बचा रूट, कोई डाउट, x क्या है अपना साइड है, x क्या अपना साइड, तो आपको साइड फाइंड करने बोला था, तो साइड मिला, देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 5 रूट 2, यूनिट दिया होगा ना यूनिट कहीं पे, कितना है, तो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 5 रूट 2 सेंटी, साइड मिल गया। अभी और क्या फाइंड करने बोला है, अच्छा, एनीवन नोस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सबको प्लस करने का, सारे साइड्स को प्लस करने का, कितने साइड्स है इसमें, तो पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड, 4 साइड्स है ना, प्लस करोगे तो 4 साइड्स ही आएगा, 4 इंटू साइड, ओके, तो आपको पेरीमीटर फाइंड करने का है, नेक्स्ट फाइंड करना है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड कितना है, साइड कितना है 4 इंटू 5 रूट 2, 4 5 जा तो 20 रूट 2, तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 20 रूट 2 सेंटीमीटर। बच्चों लिखो मत, एक बार देखो ध्यान से, और ऐसा एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आप अभी करना भी, हाँ एग्जाम्पल, क्या बोला है आपको, फाइंड साइड, क्या बोला है फाइंड एंड पेरीमीटर, किसका, ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर दिया था क्या आपने को, नहीं, तो मैंने लिखा लेट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी द गिवन स्क्वायर, आपको क्या बोला है साइड फाइंड करने के लिए, स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं इक्वल, अब मेरे को साइड फाइंड करना है, तो मैं हर एक साइड को क्या एज्यूम किया है एक्स, आपको मैंने पूछा और क्या दिया है, तो आपने कहा डायगोनल दिया है, डायगोनल क्या होता है एसी, बीडी भी हो सकता है, मैंने एक ही लिया एसी, कितना है 10 सेंटीमीटर, जैसे मैंने डायगोनल बनाया मुझे क्या दिखा, ये ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल, तो इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल भी एबीसी कितना है 90 डिग्री, वाई प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर, फिर आप लोग यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज करोगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC, 10 स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 100 इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 इधर जाएगा कितना आएगा 50, ऐसे मैंने x का वैल्यू निकाला, कितना आया 5 रूट,
साइड कितना मिला 5√2। अगर साइड मिला 5√2, क्या मैं पेरीमीटर निकाल सकता हूं? पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 5√2, 4 5 जा 20, तो कितना हो जाएगा 20√2 सेंटीमीटर। एनी डाउट? ओके इसका ही है ना। और एक ऐसी क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज, यहां पे डायगोनल चेंज कर रहा हूं, 20 सेंटीमीटर। पहले कॉपी करो फिर वो फाइंड करना। चलो फॉर नाउ सम नंबर 7, आपको दो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, एक तो पाइथागोरस थ्योरम जो अभी आपने किया था लास्ट सम में, और एक थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन सबको पता है ना? ट्राइंगल में क्या होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री, और जहां से 90 डिग्री वहीं से परपेंडिकुलर किसको आना चाहिए, हाइपोटेनस। बराबर? ओके चलो देन लेट्स सॉल्व इट। कौन पढ़ेगा? रौनक पढ़। Figure 2.21, angle एफ ई इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल डी एफ ई कितना है? कोई डाउट? डी एफ ई 90 डिग्री। ओके आगे। FG perpendicular to ED. अच्छा एफ जी किसको परपेंडिकुलर है? ईडी। तो क्या आप लोग यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो? देखो इन दिस ट्राइंगल डी एफ ई, ये वाले ट्राइंगल में डी एफ ई ये क्या है 90 डिग्री, बराबर। और यही से आपने क्या बनाया है, एफ जी विच इज परपेंडिकुलर टू ईडी। तो क्या ये ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा? तो क्या क्या बोलोगे आप? एफ जी स्क्वायर इक्वल्स टू ई जी इंटू जी डी, या तो डी जी इंटू जी, दोनों भी चल जाएगा, बराबर। कोई डाउट है इसमें? ओके आगे। इफ जी डी इक्वल्स टू 8, जी डी कितना दिया है 8, एफ जी कितना दिया है 12, क्या फाइंड करने बोला है? ईजी। क्या आप लोग ईजी फाइंड कर सकते हो बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन? चलो लेट्स फाइंड ईजी नाउ। आंसर 7। ईजी फाइंड करते हैं। कौन सा ट्राइंगल लूंगा? डी एफ ई। कौन सा ट्राइंगल है? इन ट्राइंगल डी एफ ई, मेजर एंगल डी एफ ई कितना है 90 डिग्री। मेजर एंगल डी एफ ई इक्वल्स टू 90 डिग्री। बाय स्टूडेंट्स बिकॉज इट इज गिवन। कोई डाउट? और क्या परपेंडिकुलर दिया है? एफ जी परपेंडिकुलर टू ईडी। ओके एंड एफ जी परपेंडिकुलर टू ईडी, ये भी क्या है गिवन। अच्छा तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से क्या बोल सकते हैं हम लोग? एफ जी स्क्वायर इक्वल्स टू इंटू जी। ओके ये दिया हुआ है ना आपको, जीडी भी दिया है और एफ जी भी दिया है, बराबर। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ, therefore by theorem of geometric mean, मैं बोलूंगा मेरा एफ जी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू डी जी इंटू जी, डी जी इंटू जी। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो एफ जी कितना है? ओके तो क्या लिखूंगा मैं 12 स्क्वायर इक्वल्स टू डी जी 8 इंटू क्या आएगा आपका जी ई। 12 स्क्वायर कितना होता है 144, 8 यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा 144 अपॉन 8 इक्वल्स टू जी ई। कैंसिल करो 144 इंटू 8 कितना आता है 8 1 जा 8, बराबर। 14 माइनस 8 कितना होता है 6, 8 8 जा 64, कितना आया 18। जी को मैं ईजी बोल सकता हूं ना, तो देयरफॉर आपका ईजी
इक्वल्स टू कितना आया 18 सेंटीमीटर। यूनिट दिया ना, नहीं यूनिट नहीं दिया है तो मैं क्या लिखूंगा 18 यूनिट्स। 18। चलो आपको इजी मिल गया, कितना मिला इजी 18, इजी मिल गया 18। ओके, अब क्या फाइंड करने का बच्चों, क्या फाइंड करने का है एफ डी। एफ डी देखो कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है बच्चों, एफ डी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, रेज योर हैंड। एफ डी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, रेज योर हैंड। एफ डी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, बोलो। हाँ, डीजीएफ या एफ जी डी। एफ जी डी दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे रफ में बना दो, देखो ये ट्राइंगल है आपका, ये ट्राइंगल एफ जी डी बराबर। इसमें आपको जी कितना दिया है 90 डिग्री। अच्छा, एफ जी कितना है आपका 12, और किसका वैल्यू पता है आपको जीडी, जीडी कितना है 8। क्या आप एफ डी निकाल पाओगे बाय विच थ्योरम, कोई डाउट है इसमें? ओके, तो ये आपका फर्स्ट वाला सम था। अभी हम लोग ये सेकेंड वन, कौन सा ट्राइंगल लूंगा, इन ट्राइंगल एफ जी डी। कौन सा ट्राइंगल है इन ट्राइंगल एफ जी डी, कोई डाउट? मेजर एंगल एफ जी डी कितना है, जब एक एंगल 90 डिग्री होगा ना तभी आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो आपको देखना है कि वो एंगल को आपको क्या प्रूव करना है 90 डिग्री। तो मेजर एंगल एफ जी डी कितना दिया है 90 डिग्री बाय गिवन, बिकॉज इट इज गिवन। तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, आप पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोलोगे, प्लस 90 डिग्री के अपोजिट कौन सा साइड होता है, हाइपोटेनस साइड। ये कौन सा साइड है एफ डी, कौन सा साइड है ये एफ डी। तो हाइपोटेनस स्क्वायर लूंगा मैं, तो हाइपोटेनस स्क्वायर क्या है एफ डी का स्क्वायर इक्वल टू एफ जी स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर बाय विच थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। कोई डाउट? चलो मुक्ति, एफ डी कितना है, हाँ एफ डी कितना है, हाँ वही फाइंड करना है। एफ डी स्क्वायर इक्वल टू एफ जी कितना है, एफ जी 12, तो क्या आएगा 12 स्क्वायर प्लस जी डी 8 स्क्वायर। 12 स्क्वायर कितना होता है 8 स्क्वायर 144 प्लस 64 कितना होता है 144 प्लस 64 64, यही है ना, कितना होता है 8012, कितना 208। एफ डी स्क्वायर हो गया 208, एफ डी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 208। चलो सब लोग 208 के फैक्टर्स निकालो, 208 के फैक्टर्स निकालिए। 2 1 2, 2 0 0, 2 4 8, 2 5 10, 2 2 4, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6, 13 1 कितना आया 4 टाइम्स 2 और एक क्या है 30। तो इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूं। हाँ इधर देखो अभी एवरीवन, मैंने यहां पे निकाला कितना आया एफ डी इक्वल्स टू कितना 2 आया 4, 1 2 3 4 इंटू लास्ट में क्या आया 30। स्क्वायर रूट है तो कितने का ग्रुप बनाओगे 2 का, 1 2 बाहर और 2 का ग्रुप बनाया 1 2 बाहर। व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड 30। एफ डी 2 2 4 रूट 30। यूनिट्स क्या है कुछ नहीं है तो क्या आएगा
4√2, 4√13। कोई डाउट है? FD मिल गया? ओके, अभी ध्यान दो। हाँ, FD आपका है 4√13 यूनिट्स, बराबर। अब आपको क्या फाइंड करने बोला है? EF। EF के लिए कौन सा ट्राइंगल लोगे? वेट वेट वेट, ध्यान से देखो। EF, 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 EF। बोल। हाँ, EF। हाँ, कौन सा ट्राइंगल लेंगे? GEF। कौन सा ट्राइंगल लूंगा? GEF। यहां पे दिया मैंने बनाया। कौन सा ट्राइंगल है? GEF। ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। दूसरे दो साइड पता है, ये कितना है? 18, ये कितना है? 12। क्या आप EF निकाल सकते हो? बाय विच थ्योरम? पाइथागोरस। ओके, तो थर्ड पार्ट भी बता देता हूं मैं यहाँ पे। ये जो 90 डिग्री वाला है ना, उसको बीच में ले लेता हूं। मैं बोलता हूं इन ट्राइंगल EGF। कौन सा ट्राइंगल है? इन ट्राइंगल EGF। चलो, इन ट्राइंगल EGF। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमेशा बताओ, नेक्स्ट स्टेप कौन सा 90 डिग्री है? 90 डिग्री कौन सा एंगल हो गया? इन ट्राइंगल EGF। मेजर एंगल EGF, EGF इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? ये गिवन है, इट इज गिवन। अगर EGF 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या कह सकते हो आप लोग? हाँ बोलो, लास्ट बेंच में कोई भी बोलो। EF स्क्वायर विल बी इक्वल टू EG स्क्वायर प्लस GF। बोल सकते हो ना मैं? बाय विच थ्योरम? पक्का? तो इन ट्राइंगल EGF, मेजर एंगल EGF 90 डिग्री, देयरफॉर EF स्क्वायर विल बी इक्वल टू EG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर। बाय, ये पूरा लिखना आप लोग, पाइथागोरस। कोई डाउट? ओके, EF स्क्वायर इक्वल्स टू EG कितना है? 18 प्लस GF 12 स्क्वायर। 18 का स्क्वायर निकालो। 18 इंटू 18 कितना है? श्योर? 324। 12 का स्क्वायर 140। 324 प्लस 144 करो। 468। EF स्क्वायर कितना आया? 468। तो EF कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 468। चलो निकालो फैक्टर्स, 468 के फैक्टर्स निकालो। फोर 468 के फैक्टर्स, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। बराबर है कि नहीं? निकाला किसी ने? हाँ, ये किससे गया फिर? 3 3 जा 9, 10 11, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा, लास्ट में कितना आया? 13। वो तो नहीं जाएगा आपका। ओके, तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं मैं। ओके, सो नाउ EF कितना होगा मेरा? EF इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, 3 इंटू 3 इंटू 13। 2 2 का ग्रुप बनाया, एक 2 क्या हो गया? बाहर। फिर 2 3 का ग्रुप बनाया, एक 3 क्या हो गया? बाहर। व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड? रूट 13। 2 3 जा 6, 6 रूट 13। तो EF कितना है आपका? 6 रूट 13 यूनिट्स। EF कितना आया?
6√13 यूनिट्स। कोई डाउट है इसमें? ओके, अब ये पूरा सम मैं एक साथ रखता हूं। ओके, विजिबल है सबको ये? ओके, फिर से देखो, आपको ये क्वेश्चन दिया था, आपको बोला था फाइंड करने के लिए ईजी, तो ईजी आपने किससे निकाला? ज्योमेट्रिक मीन्स। आसान था वो ईजी निकालना। फिर आपको फाइंड करने बोला एफडी। एफडी के लिए आपने ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लिया, कौन सा है? एफ जी डी। पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिला? एफ डी। कोई डाउट? फिर बोला फाइंड करने के लिए ईएफ तो ईएफ के लिए कौन सा ट्राइंगल लिया? ई जी एफ। आपको ईजी पता है, जीएफ पता है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिला? ईएफ। तो ज्योमेट्रिक मीन और दो पाइथागोरस थ्योरम से आपको आसानी से सारे मिले। कोई डाउट है किसी को? ओके, अच्छे से कॉपी करना, हाँ ध्यान से। चलो नेक्स्ट वन क्या आपका? एथ सम। फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 35 centimeter and breadth is 12 centimeter. क्या आपको रेक्टेंगल दिया है? दिया है यहाँ पे रेक्टेंगल, तो आई विल ड्रॉ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के चारों साइड्स इक्वल होते हैं क्या? उसके क्या होंगे? अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। ओके, मैं रेक्टेंगल का नाम दे देता हूं, ये ए बी सी डी। फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is given, कितना है? 35 एंड ब्रेथ इज 12। आपको रेक्टेंगल दिया था? नहीं, तो मैं सबसे पहले रेक्टेंगल एज्यूम कर लेता हूं। लेट quadrilateral ABCD be the given rectangle. Let quadrilateral ABCD be the given rectangle. अब रेक्टेंगल का लेंथ दिया है और क्या दिया है? ब्रेथ। यहां पे लेंथ क्या होगा? अच्छा, लेंथ क्या होता है? बिगर साइड होगा हमेशा, तो एडी और बीसी ये मेरा क्या हो जाएगा? लेंथ। और ब्रेथ क्या हो जाएगा? ए बी और डीसी। कोई डाउट है? ओके, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 35 centimeter. Here लेंथ इक्वल्स टू, लेंथ क्या होगा? एडी और बीसी, और अपोजिट साइड्स क्या होता है? इक्वल होगा, तो यार लेंथ इक्वल्स टू एडी इक्वल टू बीसी इक्वल टू कितना है लेंथ? 35 सेंटीमीटर। एडी भी 35 है, बीसी भी 35। कोई डाउट? एंड ब्रेथ इक्वल्स टू, ब्रेथ क्या हो जाएगा आपका? ए बी इक्वल्स टू डीसी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ए बी भी कितना सेंटीमीटर है? 12। अच्छा, यूनिट दिया ना इसका? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है किसी को? क्या क्वेश्चन दिया है? फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो नहीं दिया है, तो मैंने लिया लेट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी द गिवन रेक्टेंगल। लेंथ इज 35। लेंथ क्या होता है? एडी और बीसी, ये 35 है। ब्रेथ कितना है? 12। तो ब्रेथ क्या है? ए बी और डीसी इक्वल्स टू 12। क्या फाइंड करने बोला है? डायगोनल। क्या होगा इसका डायगोनल? एसी या बीडी? मैं क्या ले लेता हूं? एसी। मैं क्या ले लेता हूं? क्या आप एसी फाइंड कर सकते हो? कैसे? कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ए बी सी। मेजर एंगल एबीसी कितना होगा? 90। प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के चारों एंगल्स किसे होते हैं? 90 डिग्री। मिल जाएगा?
Okay. Here AC is the diagonal. क्या डायगोनल है? AC. AC is the diagonal. अब कौन सा ट्राइंगल लू में? ABC. इन ट्राइंगल ABC. कौन सा ट्राइंगल लिया? ABC. मेरा क्या 90 डिग्री है? मेजर एंगल ABC इक्वल्स टू 90. Why? Property of rectangle. प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है. एबीसी 90 डिग्री हो गया. तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोलोगे हम लोग? बोलो शिवांशु. AC स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस BC स्क्वायर. बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम. AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है? 12 स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर. ओके. इसको मिनिमाइज करता थोड़ा सा. ओके. 12 स्क्वायर कितना है? 144. 35 का स्क्वायर कितना हो रहा है? कितना है? 1225. यही है. चलो इसको प्लस करो. कितना आएगा? 1225 प्लस 144. 9631. कितना है? 1369. AC स्क्वायर कितना आया? 1369. AC कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1369. कितना आ रहा है इसका स्क्वायर रूट? निकालो. 1369 का स्क्वायर रूट. अगर नहीं आता तो फैक्टर्स निकाल लो. 1369 इसके फैक्टर्स निकालो एवरीवन. तो आपको स्क्वायर रूट मिल जाएगा इसका. ओके. जिसका निकलता है लेट मी नो. अब 1369 बच्चों आप देखोगे तो 2 के टेबल में जाएगा क्या? नहीं. 3 के टेबल में जाएगा क्या? लास्ट में 9 है. जाएगा? जाता है? नहीं. 3 के टेबल में जाएगा क्या? इट वोंट गो इन 3 टेबल. लास्ट में फिर देखो 3 3 9 होता है. और कौन सा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा? 7 7 49. 7 के टेबल में आता है क्या? देखो 7 के टेबल में आएगा क्या? 3 के टेबल में तो नहीं आता है. 7 के टेबल में आएगा क्या? नहीं. इफ यू डू इट नहीं जाएगा. 7 1 7 करके देखो. 8 9 10 11 12 13 66. 7 9 63. फिर क्या आया? 3. जाएगा क्या? नहीं. तो ऐसे में क्या करने का? 3 3 9 होता है और 7 7 क्या होता है? 49. तो आप लोग वो सेल्फ मल्टीप्लाई करके देखो. पहले 13 13 जा, वो तो नहीं होगा. 17 17 जा करके देखो, वो भी नहीं होगा. 23 23 जा करके देखो, नहीं होगा. फिर उसके बाद 27 27 जा, नहीं होगा. फिर उसके बाद 3 33 33 जा होता है? नहीं. 37 37 जा करके देखो, हो जाएगा ना. लास्ट में आएगा 37 37 जा. 37 इंटू 37. 7 7 जा 49. 7 3 जा कितना है? 25. 3 7 जा 1 2. 3 3 जा 10 11. 9 6 3 1 1 3. समझा ना. तो लास्ट में 9 है ना, तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे? सेल्फ मल्टीप्लाई तो 9 आता है. या तो 3 3 जा, या तो क्या होगा? 7 7 जा. कितना आता है? 40. तो आप ऐसे करके दे सकते हो. पहले 13 इंटू 13 नहीं आया, तो 27 सॉरी 17 इंटू 17. फिर 23 इंटू 23 नहीं आएगा. 27 इंटू 27 वो भी नहीं आया. 33 इंटू 33 क्योंकि लास्ट में 9 ही आएगा ना. 3 3 जा करेंगे तो 9 आएगा. उसके बाद 37 इंटू 37. क्यों 37 इंटू 37? 7 7 से क्या आएगा? 49. लास्ट में 9 ही आएगा ना. तो इसमें आया आपका 1369. तो AC स्क्वायर 1369 है, तो AC इक्वल टू 37. तो देयरफॉर आपको क्या पूछा था? डायगोनल.
therefore diagonal of rectangle is 37 cm. कोई डाउट? ऐसे एक सम दूं सेम आपको? पहले इसको कॉपी करो फिर ऐसे एक सम देता हूं. एक ऐसी सम है, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 60 centimeter and breadth is 11 centimeter. ओके, चेंज करके दिया. डायगोनल फाइंड करने का, लेंथ कितना है 60 और ब्रेथ कितना है 11. फाइंड इट आउट. जिसका भी होता है डू रेज योर हैंड्स. ओके,